आज हम दुनिया की ऐसी शक्तिशाली चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है टाइम। अगर आपने इसे इस्तेमाल करना सीख लिया तो समझ लेना कि सफलता आपके कदम चूमेगी। समय का एक एक मिनट कीमती होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, पर वो समय का एक सेकंड भी खरीद नहीं सकता। और जब वो एक एक मिनट की वैल्यू समझता है तब जाके वो बिल गेट्स जैसा अमीर व्यक्ति बन पाता है। इसीलिए टाइम की वैल्यू को समझना शुरू करो। आपको एक आदत अमीर आदमी नहीं बनाती है, पर टाइम मैनेजमेंट को सीखकर आप हो ना हो सफलता के एक कदम आगे तक तो पहुंच जाएंगे। इसीलिए आप सफलता के लिए टाइम की वैल्यू समझो, कल टाइम आपकी वैल्यू समझेगा। व्यक्ति अगर एक मिनट की कीमत नहीं समझ सकता तो वो एक घंटे की तो और भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि एक मिनट और एक घंटे की कीमत बहुत ही अलग और बहुत ही सुलझी हुई है। जहाँ एक मिनट आपको कोई रिजल्ट नहीं देता, वही एक घंटा आपको रिजल्ट देता है। पर एक एक मिनट के काम से जो ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जो एक घंटा आपको नहीं दे पाएगा। इसको आप एक सिंपल वर्ड में समझिए। एक मिनट की जगह आप 10 मिनट लेते हैं, यानी कि आपके पास होगा 10 मिनट। आप एक फाइल बना रहे हैं, उसमें आपको कुछ नॉलेज सर्च करके लिखना है हिंदी 200 वर्ड में। आप पहले नंबर क्या करेंगे, उस टॉपिक को सर्च करेंगे जिसमें आपके 2 मिनट खर्च होंगे और लिखने में 8 मिनट। अगर आप उसे बोलकर लिख रहे हैं तो 5 मिनट में आपके बहुत वर्ड लिख जाएंगे। वही आप एक घंटे की कीमत को लेकर चल रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप एक घंटे में 20 मिनट तो रेस्ट के निकाल लोगे, लेकिन 40 मिनट आप थोड़ी आलस फील करने में निकाल दोगे। आपने एक घंटा काम कर लिया, आपको एक एटीट्यूड आ गया जिसके चलते आप सब कुछ खत्म कर दोगे। जो आपने किया है उसको भी ना के बराबर कर दोगे। आपको एक टॉपिक के बारे में लिखना है 500 वर्ड में, आप उसके बारे में डीप खोज तो कर लोगे, पर आप लिखोगे सिर्फ उतना ही जितना आप 8 मिनट में लिख रहे हो। क्योंकि आपके पास अगर ज़्यादा समय मिलेगा तो आप उससे भी बर्बाद कर दोगे। इसीलिए पहले आप एक मिनट की कीमत समझना सीखिए, उसके बाद एक घंटे की कीमत समझना, उसके बाद एक दिन की कीमत और उसके बाद एक साल की कीमत समझना। आप एक साल के अंदर अपने समय को इस तरह मैनेज करना सीख जाएंगे जिस तरह से एक प्रोफेशनल समय को मैनेज करता है। आपको एक चीज़ की ऐसी आदत लग जाएगी जो कभी न टूटने वाली होगी और आपको ये 100% रिजल्ट देगा। आप भूल जाते हो आपके पास जीवन को कुछ बड़ा करने के लिए समय है और आप उसे बर्बाद करते ही रहते हो। अगर आपने दिन में 5 घंटे का भी हिसाब रखा और आपने दिन में 5 घंटे भी अपने सपनों के लिए इन्वेस्ट किए तो वो एक बड़ी सफलता दिलाने में मदद करेगी। इतना याद रखना, ये सफलता आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं होने देगी। सिर्फ आप लगातार काम करते रहो। लेकिन लोगों को आज के समय में दोस्तों के साथ एंजॉय करने में और मोबाइल में फालतू का टाइम वेस्ट करने में काफ़ी मज़ा आता है, जो इससे वो अपने काम को टालते भी रहते हैं। अरे सुबह उठ के कर लेंगे, अरे 2 घंटे बाद कर लूँगा, अरे दोपहर में कर लूँगा, अरे शाम को कर लूँगा, और पूरा दिन निकाल दिया। फिर रात को अफसोस करने में निकाल देते हैं, फिर दूसरों पर गुस्सा करते हैं। यह नहीं होता कि जब हमने बहाने शुरू करे थे तभी शुरू कर दे, पर नहीं। अफसोस करने के लिए टाइम मिल गया, मोबाइल चलाने के लिए टाइम मिल गया, पर वो काम करने के लिए टाइम नहीं मिला। ऐसा करने से आप खुद से झूठ बोल सकते हो, पर आप अपने ड्रीम के लिए मेहनत नहीं कर सकते। दिल टूटे वो शायद जुड़ भी जाए, पर सपने टूट जाए तो उन्हें जोड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना गर्म तेल में से हाथ सुरक्षित बाहर निकालना। क्योंकि एक टाइम के बाद कई सपने हमें छोड़ने ही पड़ते हैं। एक रिपोर्ट हमारे बारे में बताती है कि 80% लोगों के सपने 15-25 साल की उम्र में ही ख़त्म हो जाते हैं और वो एक जगह रुक जाते हैं। तो यकीन मानिए कि आप शायद ही सफलता पा सकोगे। इसीलिए आप टाइम की वैल्यू कीजिए, तो ही टाइम आपकी वैल्यू करेगा। लाइफ में समय का अहमियत उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि हम एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। एनर्जी के लिए खाना हम टाइम पर खाएं या ना खाएं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर खाएंगे तो एनर्जी तो आएगी ही, लेकिन लाइफ में अगर हम अपना टाइम हिसाब नहीं रखेंगे
तो वो हमारी लाइफ से चला जाएगा। ये समय है जो बीत रहा है और बीता ही चला जाएगा, ना कभी रुकेगा और ना ही कभी रुका है। इसलिए इसका एक एक पल आपके लिए कीमती है। आपके सपनों के लिए देख लो, इसका हिसाब रखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस चीज़ में मेरा समय जा रहा है। आपको 80% रिजल्ट आपकी कुछ समय में ही दिख जाएगा कि आप कितने प्रोडक्टिव हो गए, अपने काम को कितने विनम्रता के साथ करने लगे हैं। अगर आपको कोई काम करते समय कोई और काम बता दे तो आपको गुस्सा आएगा कि मैं ये ज़रूरी काम कर रहा था, उसी वक्त ये काम बताना था। तो आप दोस्त को फ़ोन करोगे, वो साथ में आएगा तो आपको गुस्सा शांत हो जाएगा। उस दोस्त को जो भी काम था उसके काम करने का जिम्मा भी आप ही ले लोगे, पर उसके घर उसको लेने जाना, उसको घर छोड़ने जाना, जहां आपको आधे घंटे का काम करके आ जाना था, तो आपने वही 2 घंटे लगा दिया उसके साथ घूमते घूमते। और वो काम जो तुम कर रहे थे उसको करना तो छोड़ो, उसको कल के लिए टाल दिया। ये आपने भी कई बार किया होगा। अगर आप टाइम को ऐसे ही वेस्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग आपको ताने मार कर निकम्मा बोलेंगे कि ये किसी काम का नहीं है। तो इसलिए मेहनत कर तू, आज की मेहनत तुझे कल इनाम देगी। आज जो रात तुम मेहनत करके दिखाओगे तो कल एक दिन ऐसा आएगा जब तुम चैन की नींद में सोओगे और किसी चीज़ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बेफिक्र परिवार के साथ टाइम बिता पाओगे। इसलिए आज कर लो मेहनत, अपने भविष्य को बदलो। पर ये याद रखना कि आपके भविष्य को बदलने से पहले अगर भविष्य ने आपको बदल दिया तो बहुत तकलीफ होगी और बहुत अफसोस होगा, और उस अफसोस के अलावा आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए सपने तुम्हारे हैं, मेहनत भी तुम्ही को करनी पड़ेगी। हम कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है, ये कहना छोड़ो, अपने आप से ये कहो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। आप अपने समय को अच्छी तरह से उपयोग करोगे, आप खुद ही अपने समय के मालिक बन जाओगे। किसी काम को करने में चाहे जितना टाइम लग जाए, लेकिन आप खुद से वादा करो कि जब तक वो काम ना हो जाए तब तक आप शांति से नहीं बैठोगे, क्योंकि आपके जीवन की डोर आप ही के पास में है। अब आपको उस डोर का क्या करना है ये आप ही को सोचना होगा। दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, उससे 1 मिनट भी ज़्यादा किसी के पास नहीं होता। जब वो लोग इन्हें 24 घंटे में सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? खुद को बहाने देना बंद करो और आज से ही मेहनत करना शुरू करो और टाइम की कीमत को समझो।